हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 1.4। प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2/x - 3/y = 15। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 8/x + 5/y = 77। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको हल करने के लिए हमें मान करके हल करना पड़ेगा। अब मानना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 2/x है, तो इस x को हटा करके हमें हल करना पड़ेगा। यानी x को हटाने के लिए यहाँ पर 1/x को और 1/y को यहाँ पे मानना पड़ेगा। अब ये 1 यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 का गुणा 1 में हुआ है, तो 2 1 कम 2 लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 के साथ में 1 है और 1/x को यहाँ पर भी मानेंगे, इसी प्रकार 1/y को भी यहाँ पे मान लेंगे। और 8 के साथ में भी 1 का गुणा होकर के यहाँ पे 8 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो 8 गुणे 1 है, तो वही 1/x और यहाँ पे 1/y को हम लोग को मानना है। तो चलो पहले समीकरण को लिख लेते हैं हल में 2/x - 3/y = 15। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है हमारा 8/x + 5/y = 77। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ओके, अब इस समीकरण में मानना है हम लोग को, माना 1/x = m तथा 1/y = n। समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में, तो यहाँ पर अगर समीकरण में मैं मान रखता हूँ तो यहाँ पे 2m - 3n = 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ में 1 का गुणा हुआ है, तो 2 1 कम 2 बटे यहाँ पर x बोल सकता हूँ। तो जो 1/x मैं बोल रहा हूँ, उस 1/x के बराबर क्या हो गया, m। और यहाँ पर भी सेम 1/y के बराबर क्या हो गया, n के। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से इस समीकरण में 8m + 5n = 77। ये हो जाएगा हमारा चौथा समीकरण। पहला और दूसरा यहाँ पर हो गया था, तीसरा और चौथा यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब ये दो समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 1.1 का विलोपन या निरसन पद्धति बोल सकते हैं हम लोग उसको, वो पद्धति है। दूसरा हमारे पास ग्राफिकल मेथड था, 1.2 में हम लोग ने जो पढ़ा, और 1.3 में हमारे पास क्रैमर का नियम था। तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग अगर 1.1 मेथड से करें तो काफ़ी इजी रहेगा। ओके, अदरवाइज़ इसको अगर 1.3 मेथड यानी क्रैमर के नियम से अगर करते हैं तो यहाँ पे 77 का 3 में गुणा और 77 का 2 में गुणा करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले मेथड से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले मेथड में हम लोग को क्या है, m और m का यहाँ पर हम लोग को विलोपन करना है। तो m को विलोपन करने के लिए यहाँ पे 4 का अगर मैं गुणा कर देता हूँ समीकरण 3 में, तो यहाँ पे 8m हो जाएगा और यहाँ पर भी 8m हो जाएगा। ये दोनों का विलोपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले मेथड से करते हैं, समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर 4 से अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 दूनी 8m - 4 3 12n, और यहाँ पे 4 का गुणा अगर मैं 15 में करता हूँ तो 60 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पाँचवां समीकरण। पाँचवां और चौथे समीकरण में हम लोग को देखना है, यहाँ पे m और m के साथ में 8 और 8 का गुणांक है, और ये दोनों के दोनों प्लस के साइन के साथ में है। अगर मुझे इसका विलोपन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं चौथे समीकरण में से पाँचवें समीकरण को माइनस कर देता हूँ। तो समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर, समीकरण 4 में से 5 को घटा देता हूँ मैं। पहले 4 को लिख लेते हैं, पहले 4 को लिख लिया, उसके बाद 5वें समीकरण को लिख लिया। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब दोनों को घटा रहे हैं, तो दोनों को घटाने के समय यहाँ पे चिन्ह दे दिया घटाने का। अब ये प्लस के साइन के साथ था, तो अब ये माइनस की साइन हो जाएगी। यहाँ पे माइनस की साइन थी तो प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस की साइन। अब ये 8 और 8 घट करके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस। यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो 5 और 12 प्लस प्लस करके
प्लस होता है, प्लस और प्लस करने पे प्लस होता है, इसलिए 5 और 12 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 और 12 जुड़ करके क्या हो जाएगा 17n, और 12 यहाँ पे बड़ा था तो इसकी चिन्ह क्या थी, प्लस की, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर 77 के साथ में प्लस की साइन और 60 के साथ में माइनस की साइन है, तो 60 यहाँ पे माइनस के साथ में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस जब माइनस होगा तो 77 में से 60 गया, बचा कितना, 17। तो यहाँ पे प्लस बड़ा था इसलिए प्लस की साइन यहाँ पर भी आ जाएगी। ओके बच्चों, देखते आगे इसके। अब यहाँ पे 17n बराबर 17 है, इसलिए 17n बराबर मैंने क्या ले लिया, 17। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 17/17। यहाँ पे जो 17 का गुणा था यहाँ पर आकर के भाग में हो गया, तो ये 17 और ये 17 कट करके क्या हो गया, 1। तो n बराबर क्या मुझे मिल गया, 1 मिल गया। n का माप क्या हो जाएगा, 1। अब इस n के मान को उठा करके आप समीकरण 3 में रख दो, 4 में रख दो या 5 में रख दो। तो मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ इसका मान। n बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर ओके, समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 क्या था हमारे पास, 2m - 3n बराबर 15, ये समीकरण 3 था हमारे लिए। तो समीकरण 3 में n बराबर 1 रख लेते हैं, इस n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 2m - 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 के। तो 2m - 3 एकम 3 बराबर क्या हो गया, 15। यहाँ पे 3 माइनस में था, ये उठ करके अगर दाहिने साइड में आता है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे 15 प्लस क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 2m। 15 और 3 मिला करके क्या होता है, 18। 15 + 3 18, तो 2m बराबर क्या हो गया, 18 के। अब आगे अगर 2 यहाँ से यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ पे गुणे में था, तो इस लड़ा करके क्या होगा, भाग में। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, 2 9 18, यहाँ पे 9 आ जाएगा m का मान। m का मान बराबर 9 और n का मान आ गया 1। लेकिन क्वेश्चन में हमें x और y दिया हुआ था 2 चरांक, इसलिए इन दोनों समीकरण में हमें किसका मान निकालना है, x और y का। इसलिए x और y का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग ने माना था 1/x बराबर m और 1/y बराबर n माना था, वहाँ पर इस समीकरण के मान को पुनः स्थापित कर देंगे। 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n में m बराबर 9 तथा n बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे रख देते हैं मान फिर से हम लोग। तो यहाँ पर 1/x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर 9 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ने 9वीं कक्षा में विपर्य स्थानपात पढ़ा था। तो विपर्य स्थानपात में क्या होता है कि ये जो 1/x है उल्टा हो जाएगा, इसका x बटे क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 9 है, तो 9 बटे यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, 1। तो 9/1 का क्या हो जाएगा, 1/9 विपर्य स्थानपात करता हूँ तो। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 मिल जाएगा यहाँ पर। और उसी प्रकार से हमारे पास 1/y बराबर हम लोग को n माना था हम लोग ने, और n का मान हमें क्या मिला था, 1 मिला था। n का मान यहाँ पे क्या मिला था, 1। तो इस n के मान को हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 1। तो इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 1। y का मान यहाँ पे 1 मिल गया और x का मान यहाँ पे 1/9। यही हमारा समीकरण का हल होगा। तो लिख लेते हैं x, y बराबर 1/9, 1 समीकरण का हल है। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रश्न संग्रह का। प्रश्न संग्रह 1.4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, ये पहला समीकरण हमारा है। 15/x + y - 5/x - y बराबर -2, ये दूसरा समीकरण है। अब इसके पहले वाले समीकरण में 1/x बराबर हम लोग ने m माना था और 1/y बराबर n मान करके हम लोग ने हल किया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर 10 के साथ में 1 का गुणा करके बटे में x + y कर दिया है, और यहाँ पर 2 में 1 का गुणा करके बटे में x - y कर दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/x + y बराबर m मानना है और 1/x - y बराबर हमें यहाँ पर n मान करके इसे हल करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। हल में 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, इसको हम लोग पहला समीकरण ले लेते हैं।
और यहाँ पे 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2, यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण में मानना है, इसलिए माना 1/x+y बराबर m तथा 1/x-y बराबर n समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा 10m + 2n बराबर 4। यहाँ पे 10 के साथ में m का गुणा हो जाएगा क्योंकि 1/x+y बराबर m हो गया है। यहाँ पे 2 के साथ में n का गुणा हो जाएगा क्योंकि 1/x-y बराबर क्या हो गया है n। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा समीकरण। इसी प्रकार 15m - 5n बराबर क्या हो जाएगा -2, ये हमारा हो जाएगा चौथा समीकरण। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं क्रैमर का यूज़ कर लूँगा, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयक या क्रैमर पद्धति। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस समीकरण में से a1 बराबर क्या होगा 10, b1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर a2 बराबर क्या हो जाएगा 15, b2 बराबर क्या हो जाएगा -5, यहाँ पर -5 का गुणा है तो -5 हो जाएगा यहाँ पर b2 बराबर, और यहाँ पर c2 बराबर क्या हो जाएगा -2। इसलिए इस क्रैमर की पद्धति के लिए पहले हम लोग को d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर हम लोग निकालते हैं, d बराबर a1 a2 b1 b2। अब a1 हमारे पास है 10 और a2 है 15, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, ओके। अब गुणा कर लेते हैं, 10 का गुणा 5 में 10 बचे 50, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 15 का गुणा 2 में 15 दूना 30 और दोनों के बीच में माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी 50 और 30 मिल करके क्या हो जाएगा -80, यानी हमारे पास d बराबर क्या हो गया -80 आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब डी एम निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर m और n समीकरण में था, इसलिए डी एम बराबर क्या होगा, यहाँ पर c1 c2 b1 b2। c1 हमारे पास है, c1 की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू -2 और b1 की वैल्यू है 2 और -5। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी 4 का गुणा 5 में 4 पच्चे 20, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस माइनस, और फॉर्मूले से माइनस आ गया, और 2 दूना क्या हो गया 4, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, आगे -20 और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया और 4, ओके। आगे देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी 20 में से 4 को घटाना है, 20 में से 4 क्या बचा 16। अब यहाँ पे माइनस बढ़ा था, -16 इसका आंसर आ गया, यानी डी एम बराबर क्या हो गया हमारे पास -16, ओके। अब आगे चलते डी एन निकालते हैं, डी एन बराबर a1 a2 c1 c2। a1 बराबर हमारे पास है 10 और a2 बराबर है 15 और c1 बराबर है 4 और c2 बराबर है -2। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 10 का गुणा 2 में 10 दूना 20, लेकिन ये प्लस में था और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस की साइन आ गई 20 के साथ, माइनस फॉर्मूले से आ गया, और 15 चौका क्या आ गया 60। अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 60 और 20 जुड़ करके क्या बन गया 80 बन गया। माइनस बढ़ा था इसलिए साइन किसकी आ गई माइनस की। अब यहाँ पर डी एन बराबर हमारे पास हो जाएगा -80, डी एन बराबर हमारे पास 80 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रैमर की पद्धति से, क्रैमर पद्धति से, क्रैमर की पद्धति से, ओके। अच्छा, चलो चलते हैं। अब इसमें m का मान निकालने के लिए डी एम अपॉन क्या कर देंगे हम लोग डी एम बराबर हमारे पास क्या है -16, तो -16 और d बराबर हमारे पास है -80, तो -80, ये माइनस माइनस कट गया, 16 एकम 16, 16 पच्चे 80, यहाँ पे बचता है ऊपर 1 और नीचे बचता है 5, इसलिए m बराबर क्या मिल गया 1 हमें क्या मिल गया 5, ये m का मान आ गया। और इसी प्रकार n बराबर डी एन अपॉन क्या हो जाएगा डी एन बराबर -80 है और d बराबर है -80,
ये माइनस से माइनस कैंसिल, 80 एकम 80, 80 एकम 80। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/1, 1/1 मतलब n बराबर मैं 1 लिख सकता हूँ। m का मान 1/5 और n का मान 1/ क्या मिल गया हम लोग को 1। अब m और n का मान फिर से हमारे पास जो हम लोग ने माना 1/x + y बराबर m माना था वहाँ पर रखने पर, और n का मान भी 1/x - y के साथ में रखने पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं m और n का मान पुनः स्थापित करने पर m बराबर 1/5 तथा n बराबर 1 पुनः स्थापित करने पर। तो m और n का मान फिर से रख लेते हैं उसी जगह पे जहाँ पे था 1/x + y बराबर m था, तो यहाँ पे 1/ क्या लिख दिया 5, और इसी प्रकार 1/x - y बराबर क्या था n था, तो वहाँ पे लिख दिया 1। ओके, अच्छा अब क्या करते हैं इसका x + y का गुणा 1 के साथ और 5 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे x + y का गुणा 1 के साथ हुआ तो x + y हो जाएगा, और 5 का गुणा जब 1 के साथ हुआ तो 5 हो गया। अब एक नया समीकरण बन गया हमारे लिए। अब तक हम लोग ने समीकरण कितना देखा था, हमारे पास समीकरण था 4 नंबर तक, अब ये हो जाएगा 5वां समीकरण हमारे लिए। ओके, अब उसी प्रकार से x - y का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो x - y बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारे लिए छठा समीकरण हो गया, हमारा हो गया छठा समीकरण। ओके, अच्छा 5वें और छठे समीकरण को आप लोग जोड़ लेते हैं, तो जिससे क्या मिल जाएगा हमारा x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, 5 और समीकरण 6 को जोड़ लेते हैं, तो x + y बराबर 5, x - y बराबर 1। अब समीकरण को जोड़ने पर क्या मिला, x + y बराबर 5, x - y बराबर 1। ये हमारा 5वां समीकरण था और ये हमारा छठा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग ने जोड़ दिया, तो x और x मिलकर के 2x हो गया, और y और y यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, जिसके कारण क्या हो गया कैंसिल, और ये 5 + 1 मिलकर के 6 हो गया, यानी ये प्लस में था ये भी प्लस में था, तो 5 + 1 क्या हो गया 6, तो 2x = क्या हो गया 6। अब इसलिए 2x = 6, सो x = 6/2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया, तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, तो 2 3 = 6 हो गया। तो आंसर क्या बनता है x = 3। अब ये जो 3 है x = इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, इस मान को हम लोग उठा करके समीकरण 5 में रख देंगे या तो समीकरण 6 में रख देंगे। तो हम लोग समीकरण 5 में रखने पे इसका मान देखते हैं आगे। यहाँ पे रख लेते हैं x बराबर 3, समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 हमारे पास था, x + y बराबर क्या था 5। अब इस समीकरण में x बराबर 3 रखना है, तो 3 + y बराबर क्या हो गया 5 के, सो y बराबर क्या हो गया 5 - 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 5 में से 3 के बच्चा कितना 2, y बराबर क्या हो गया 2, और x बराबर क्या हो गया हमारे पास 3। अब इसका हल होगा x, y बराबर 3, 2 समीकरण का हल है। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा है 27/x - 2 + 31/y + 3 = 85। ये पहला समीकरण हो गया। 31/x - 2 + 27/y + 3 = 89, ये दूसरा समीकरण हो गया हमारा। अब दोनों में क्वेश्चन में फिर से 27 × 1/x - 2 का गुणा हुआ है, 31 में 1/y + 3 का गुणा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे 31 में 1/x - 2 का गुणा हुआ है, और यहाँ पे 27 में 1/x + 3 का गुणा हुआ है। तो इसमें मानेंगे हम लोग 1/x - 2 बराबर m और 1/y + 3 बराबर n मान लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं हल में। यहाँ पर 27x - 2 + 31y + 3 बराबर 85, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण 31/x - 2 + 27/y + 3 = 89, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरण में मानना है, तो माना 1/x - 2 बराबर m तथा 1/y + 3
बराबर n समीकरण 1 और 2 में रखने पर। ओके क्लास, समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं इसको। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 27m प्लस 31n बराबर क्या हो जाएगा 85। ये हमारा बन गया तीसरा समीकरण। और 31m प्लस 27n बराबर 89, ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए अब 1.1 में जो एक मेथड था उस मेथड से हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे m में 27 का गुणा है, यहाँ पर n में 27 का गुणा है, यहाँ पे तीसरे समीकरण में n के साथ में 31 का गुणा है, वही चौथे समीकरण में m के साथ में 31 का गुणा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम लोग प्लस करेंगे दोनों समीकरण को, फिर माइनस करेंगे दोनों समीकरण को, और इन दोनों समीकरणों को प्लस और माइनस करने पे जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इससे हमारा हल मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को प्लस कर लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। 27m प्लस 31n बराबर 85 था, और 31m प्लस 27n बराबर 89 था। यह हमारा तीसरा समीकरण था और ये हमारा चौथा समीकरण था। दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर 27 और 31 मिल करके 58 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 27 मिल करके यहाँ पे 58 हो गया। n बराबर 85 प्लस 89 जोड़ने पर हम लोग को मिलेगा 174। अब हमारे पास समीकरण बन गया 58m प्लस 58n बराबर 174। अब इसमें 58 और 58 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा 58 कॉमन ले लेंगे तो 58m प्लस n बराबर 174। अब m प्लस n बराबर 174 अपॉन 58। 58 से 174 को अगर डिवाइड करेंगे तो 58 के टेबल में 174 आता है 3 टाइम। ओके, तो यहाँ पर बन गया m प्लस n बराबर हमारे पास हो गया 3। ये हमारा हो गया नया समीकरण। और उसके पहले हम लोग को मिला था समीकरण नंबर 4 लास्ट था, यहाँ पर हो गया समीकरण 5। ये समीकरण 5वां मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को फिर से घटाना है, राइट। समीकरण 4 में से हम लोग को 3 को घटा देते हैं। समीकरण हमारे पास जो समीकरण 3 और 4 था उस समीकरण 3 और 4 को घटाते हैं। तो समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर समीकरण हमारे पास 4 था 31m प्लस 27n बराबर 89, और 27m प्लस 31n बराबर 85। ये हमारा समीकरण 4 था, और ये समीकरण हमारा क्या था, 3। ओके, तो समीकरण 4 को और 3 को घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। 31 में से अगर 27 घटाऊँगा तो बचेगा 4m। यहाँ पे प्लस बढ़ा था, 31 बढ़ा था, तो प्लस का चिन्ह आ गया। यहाँ पे 27 में से 31 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था, इसलिए घटाएंगे। तो 31 में से 27 गया, यहाँ पे 4n बचेगा, लेकिन 31 बढ़ा था इसलिए साइन माइनस की, बराबर 89 में से 85 घटेगा तो बचेगा कितना, 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 और यहाँ का 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 ब्रैकेट में m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, 4 के। यहाँ पे प्लस बढ़ा था इसलिए प्लस की साइन आ गई। ओके, अब m माइनस n बराबर 4 बटे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ का 4 गुणे का यहाँ पर आकर के भाग में हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, बच्चा कितना, 1। यहाँ पे मिल गया m माइनस n बराबर हमें क्या मिल गया, 1। ये हो गया हमारा छठा समीकरण। अब छठे समीकरण और यहाँ का 5वां समीकरण दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर m प्लस n बराबर 3, m माइनस n बराबर 1 जोड़ने पर 2m, m 2m हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर 4 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4,
m बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, m का माप 2 आ गया। अभी इसी n का मान 2 जो है समीकरण 5 में या तो 6 में रख दो। समीकरण 5 6 में रखने पे या तो 5 में या तो 6 में, तो समीकरण 5 में रख लेते हैं। m का मान 2 समीकरण 5 में रखने पर m का मान 5 में रख देते हैं। अब पांचवा समीकरण हमारे पास क्या था, m प्लस n बराबर 3, ये हमारा पांचवा समीकरण था। अब इसमें m की जगह पे हमें क्या रखना है 2, तो 2 प्लस n इक्वल टू क्या हो गया 3। अब 2 को अगर मैं बाएं साइड से दाएं साइड में लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो n का मान हो गया हमारे पास 1। अब इस n बराबर 1 और m बराबर जो 2 आया था हमारा, इसको फिर से पुनः स्थापित कर दो, जहाँ पर हम लोग ने माना था वहाँ पे फिर से रख देते हैं। ओके, चलो m बराबर 2 तथा n बराबर 1 पुनः रखने पर, जहाँ पर हम लोग ने माना था, हम लोग ने कहाँ माना था 1/x माइनस 2 m माना था, तो उस m के सामने क्या, m की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और 1/y प्लस 3 बराबर हम लोग ने n माना था, और उस n की जगह पे क्या आ जाएगा 1। इस x माइनस 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो x माइनस 2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 गुणे x माइनस 2 बराबर 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, 1/1 गुणे 1, जिसके बट्टे में कोई नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब 2 का गुणा x में 2x हो गया, और 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ पे 2x बराबर 1 माइनस ये था -4 था, -4 यहाँ से यहाँ पर आकर के +4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 5 हो गया। सो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, ये जो 2 यहाँ पे गुणे में था यहाँ पर आकर के भाग में हो गया, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 5/2। उसी प्रकार से y प्लस 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, y प्लस 3 का गुणा जब 1 में होगा तो यही y प्लस 3 मिलेगा, और जिसके बट्टे में कोई नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। 1 का गुणा किसके साथ कर दिया 1 के साथ, तो 1 गुणे 1 बराबर क्या हो गया 1। 3 यहाँ पे जो प्लस में बैठा है राइट हैंड साइड में आकर के माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 1 माइनस 3, तो y का मान क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया बचा -2, तो y का मान आ गया -2 और x का मान आ गया 5/2। x, y बराबर 5/2, -2 समीकरण का हल है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, ये पहला समीकरण हो गया। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 1/3x प्लस वाई बराबर m मानना पड़ेगा, 1/3x माइनस वाई बराबर n मानना पड़ेगा। तो हल कर लेते हैं इसको। हल में 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, ये समीकरण 1 हो गया। और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8, ये समीकरण 2 है। लेकिन इस समीकरण को थोड़ा सा मैं ईजी बना देता हूँ। अब इसको ईजी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 2 का गुणा किया हुआ है, 3x प्लस वाई के साथ में 3x माइनस वाई के साथ में 2 का गुणा है। तो इस 2 को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों में पहले 2 का गुणा कर देता हूँ। दोनों पक्षों में जैसे ही 2 का गुणा होगा ये इस तरीके का समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष में 2 से गुणा कर लेते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 3x प्लस वाई माइनस 2 गुणे 1/2 3x माइनस वाई बराबर 2 गुणे -1/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई
बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पे माइनस था तो -1/4। अब इसमें हमें मानने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मानेंगे हम लोग, माना समीकरण 1 और 2 में 1/3x + y = m तथा 1/3x - y = n रखने पर, ओके। माना हम लोग ने समीकरण 1 में और 2 में 1/3x + y = m और 1/3x - y = n रख दिया। अब इस पूरे समीकरण में m और n रखने पर तो m + n बराबर क्या हो गया 3/4। ओके बच्चों, अब ये 4 को हटा देते हैं यहीं से। 4 को हटाने पर क्या करेंगे, 4 को कैसे हटाएंगे, 4 का गुणा दोनों पक्षों में कर दो। या तो 4 यहाँ पे भाग में है तो इसे हटा करके क्या होगा गुणे में, तो 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 4m + 4n बराबर 3 के। इस 4 का गुणा इस m के साथ में भी होगा और इस n के साथ में भी होगा। या तो ऐसा भी कर सकते हो, एक स्टेप आप लोग, 4 गुणे m + n बराबर क्या हो जाएगा 3। अब 4 का गुणा m के साथ में भी हो गया, इसलिए 4 का गुणा n के साथ में भी हो गया और इससे क्या बन गया, एक नया समीकरण बन गया। यहाँ पे दूसरा समीकरण था आपका, अब ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। ओके, अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी हम लोग क्या करते हैं, m और n का मान रख लेते हैं। तो दूसरे समीकरण में जब m और n का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर m - n बराबर -1/4। अब ये 4 का गुणा इन दोनों पक्षों में कर लेते हैं। 4 का गुणा इन दोनों पक्षों में करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, 4m - n बराबर -1 के। ओके, अब ये जब 4 का गुणा इसमें हो रहा है तो 4m हो जाएगा और -4n हो जाएगा और बराबर -1। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। ओके, तीसरे और चौथे समीकरण में यहाँ पे 4n प्लस में है, यहाँ पे 4n माइनस में है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये यहाँ का 4n और यहाँ का 4n का विलोपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 और 4 को जोड़ने पे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेते हैं। जब समीकरण 3 और 4 लिख लेते हैं पहले, 4m + 4n बराबर 3 और 4m - 4n बराबर -1 जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं। 4 4 कितना हो गया 8m और ये कैंसिल होकर के क्या हो गया ख़त्म। और 3 प्लस में था, 1 माइनस में था, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया, बचा कितना 2। ओके, तो m बराबर क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, m बराबर 2/8। m बराबर 2/8। m यहाँ पे 8 का गुणा हो रहा था तो इसे हटा करके भाग हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/4। m का मान आ गया 1/4। m बराबर जब 1/4 होगा, इसी 1/4 को उठा करके समीकरण आप लोग रख सकते हो 3 में, राइट। तो m बराबर 1/4 समीकरण 3 में रखने पर, ओके, 4m + 4n बराबर क्या था 3। ये हमारा समीकरण 3 था। इसी समीकरण में 1/4 रखना है। 4 गुणे 1/4 + 4n बराबर 3। यही था हमारा समीकरण 3 था। इस समीकरण 3 में 4 गुणे 1/4, m की जगह पे क्या आ गया 1/4। अब ये 4 से 4 कट गया, बचा 1 1 कम 1, यहाँ पे बचेगा 1 + 4n बराबर क्या हो गया 3। 1 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो 4n बराबर 3 - 1, तो n यहाँ पे 4n बराबर क्या बचेगा, 3 में से 1 गया, बचा कितना 2, तो n बराबर क्या बचेगा 2/4। 4 यहाँ पे गुणे में था, यहाँ पर आकर के भाग में हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे n का मान आ गया 1/2। n का मान 1/2 और m का मान आ गया था 1/4। अब इसको पुनः स्थापित करने पे, पुनः रखने पर, राइट, m बराबर 1/4 तथा n बराबर 1/2 पुनः रखने पर। अब हम लोग ने m बराबर क्या माना था, m बराबर हम लोग ने माना था 1/3x + y। यहाँ पे m बराबर था इसलिए 1 बटे क्या हो गया 4 इसके बराबर, और n बराबर हम लोग ने माना था
1/3 3x माइनस वाई बराबर माना था हम लोग ने n। अब इसके बराबर हो गया 1/2। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 4 का गुणा इसके साथ, 3x प्लस वाई का गुणा इसके साथ करना है। इसलिए 3x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। अब हमारा चौथा समीकरण कंप्लीट हो गया था, तो ये हो जाएगा हमारा 5वां समीकरण। ओके, अब इस प्रकार से 2 का गुणा 1 में, 3x माइनस वाई का गुणा 1 में, तो यहाँ पे 2 का गुणा जब इसमें होगा तो 2 एकम 2 और इसका गुणा इसके साथ होगा तो 3x माइनस वाई बराबर 2। ये हो जाएगा हमारा छठा समीकरण। अब छठे समीकरण और चौथे समीकरण को हल करेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। ओके, तो अब ये दोनों समीकरण को आप लोग जोड़ लो, राइट। तो समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं हम लोग। दोनों 3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया और 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 3 3 क्या हो गया 6x, y से y कट गया, बचा कितना 4 2 6, इसलिए x बराबर क्या आएगा 6/6। 6 से 6 खत्म हो गया, बचा कितना 1, x का मान क्या आ गया हमारे पास 1। अब इसी x का मान उठा करके समीकरण आप लोग किस में रख दो, या तो 5 में रख दो या तो 6 में। तो x बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रख लेते हैं x बराबर 1। तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4 के, तो 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या हो गया 4 माइनस 3, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 में से 3 के बचे कितना 1, y बराबर क्या हो गया 1, x बराबर 1, y बराबर भी क्या आ जाएगा आपके पास 1, x और y दोनों का मान 1 1 आया। आंसर में लिख लेते हैं x, y बराबर 1, 1 समीकरण का हल है। ओके क्लास, थैंक यू टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा।